नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे थे हरिओद जिनका इंद्रहरण जो कि प्रिय प्रवास से लिया गया है। अभी तक हमने पढ़ा है कि प्रारंभ में तो बहुत ही अच्छी मौसम होता है, सावन का महीना रहता है, चारों तरफ बरसात होने लगती है, हरियाली हो जाती है, नदी तालाब आदि भर जाते हैं। पर धीरे धीरे इंद्र का प्रकोप चालू हो जाता है और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, तेज़ तूफान आंधियाँ वगैरह चलने लगती है। सारे ब्रजवासी उससे भयभीत हो जाते हैं और भय के कारण वो अपनी रक्षा के लिए नंद बाबा के पास जाते हैं। तो बाद में नंद बाबा और श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं और उन सब ब्रजवासियों को और सारे गोप गायों को सबको गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में गुफाओं में उनकी शरण में ले जाते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो उद्धव आता है और उद्धव से सारी बातें वो करते हैं। उसके बाद उद्धव को अपने कृष्ण के अभाव में जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन बातों को वो बताते हैं। समाप्त जो ही इस यूथ ने किया, अत्यु प्यारे अपने प्रसंग को लगा सुनाने उस काल ही उन्हें स्वकीय बातें फिर अन्य गोपियों। समाप्त जो ही उन्होंने अबीरों के समूह ने अपना कथन कहना समाप्त किया, वैसे ही अत्यु प्यारे अपने प्यारे प्रसंग को वह सुनाने लगे। कौन? गोप। अपनी बातें अन्य गोप उनसे कहने लगे। बातें बड़ी मधुर और अति ही मनोज्ञा, नाना मनोरम रहस्यमयी अनूठी, जो है प्रसूत बहुधीय मुखाम्ज द्वारा है वांछनीय व सर्व सुखेच्छुकों की। बातें बड़ी बड़ी मधुर, बातें वो बड़ी बड़ी और मधुर कर रहे थे, अति ही मनोज्ञा और अति ही आकर्षण थी, मनोवैज्ञानिकतापूर्ण थी, नाना मनोरम, नाना अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें मनोरम में रहस्य थे, रहस्यमयी थी और अनुपम थी, अनूठी थी, जो है प्रसूत बहुधीय मुखाम्ज द्वारा मुख कमल के द्वारा जो कि कही गई थी। वे सभी बातें वो कर रहे थे। हे वांछनीय व सर्व सुखेच्छुकों को, सुख के इच्छुकों को वह बहुत ही अच्छी लग रही थी। यानी श्री कृष्ण के लिए जो वो बातें कर रहे थे वो बातें उन्हें बहुत ही अच्छी लग रही थी। सौभाग्य है व्यथित गोकुल के जनों का, जो पाद पंकज यहाँ बहुधीय आया, हे भाग्य की कुटिलता वचनोपयोगी, होता यथोचित नहीं यदि कार्यकारी। सौभाग्य है व्यथित गोकुल के जनों का, ये तो गोकुल के जनों का सौभाग्य की व्यथित यानी दुखी गोकुल के जनों को, जो कि दुखी और विरह संतप्त गोकुल के लोगों का, जो पाद पंकज यहाँ बहुधीय आया, जो कि पाद यानी चरण, पंकज यानी कमल, चरण कमल यहाँ बहुधीय आपके चरण कमल यहाँ पर आए। ये किससे कह रहे हैं? उद्धव से कह रहे हैं। हे भाग्य की कुटिलता वचनोपयोगी, हाँ वचनों के लिए उपयुक्त हितकारी, ये भाग्य की विडम्बनाई है कि जो वचन आप हमसे कह रहे हो वह हितकारी वचन, हिता यथोचित नहीं यदि कार्यकारी, जितना उचित आप हमें समझा रहे हो या आप समझते हो, शांति प्रदान करने की जो बात कर रहे हो, जितना उचित वो हमारे लिए यथोचित नहीं है, उचित हमें वो अपने लिए उचित नहीं लगती है। प्राय विचार उठता और मध्य होगा, ये क्यों नहीं वचन है सुनते हितों के, हे मुख्य हेतु इसका न कदापि अन्य, लो एक शाम घन की ब्रज को लगी है। प्राय विचार उठता और मध्य होगा कि आपके मध्य में ज़रूर ये विचार, आपके हृदय में यह विचार ज़रूर आता होगा कि ये क्यों नहीं वचन है सुनते हितों के, कि मैं इन्हें, उद्धव कहते हैं कि मैं इन्हें इतने अच्छे वचन बता रहा हूँ, फिर भी ये हमारे वचनों पर ध्यान क्यों नहीं देते, जो कि इनके हित के लिए है, इनका उद्धार करने के लिए जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये वे हमारी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हैं। हे मुख्य हेतु इसका न कदापि अन्य, कि इसका और हेतु यानी कारण, इसका और कोई कारण नहीं है। लो एक शाम घन की ब्रज को लगी है, कि प्रेम
की लो जो है वो प्रेम की लो हमें केवल श्याम की ही लगी हुई है, उसके अलावा हम कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। न्यारी छटा निरखना दृक चाहते हैं, हे कान को सुयश भी प्रिय श्याम ही का। गा के सदा सदा सुगुण है रसना अघाती, सर्वत्र रोम तक में हरि ही रमा है। न्यारी छटा निरखना दृक चाहते हैं, न्यारी यानी अद्भुत, निरखना यानी देखना, अद्भुत छटा ही हम कृष्ण की देखना चाहते हैं। हे कान को सुयश ही प्रिय श्याम ही का, और श्री कृष्ण के ही हम यश को सुनना चाहते हैं, हमारे कान उसके अलावा किसी को सुनना नहीं चाहते। गा के सदा सुगुण है रसना अघाती, और अघाती यानी तृप्त होती, और श्री कृष्ण के गुणों का गान करके ही हमारी जिह्वा भी तृप्त होती है। सर्वत्र रोम तक में हरि ही रमा है, और हमारे रोम रोम में श्री कृष्ण ही रमे हुए हैं। यानी हम केवल कृष्ण के अलावा किसी को नहीं चाहते, हम किसी के लिए भी कुछ सुनना नहीं चाहते। कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं, कृष्ण के सिवा